बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10 क्लास केमिस्ट्री लेसन नंबर 14 चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री द एटमॉस्फेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। लास्ट में हमने नॉर्मल रेन और एसिडिक रेन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस एसिडिक रेन के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये इन्वायरमेंट के ऊपर कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो ये पुट फॉरवर्ड करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट है इसका इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन बॉडी। इंसान के ऊपर इसके बेशुमार असरात होते हैं। लेट्स चेक। एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचेस हैवी मेटल्स। एसिड रेन क्या करती है, जब ये ज़मीन पे आती है, पहाड़ों पे गिरती है, तो हैवी मेटल्स इसके साथ बह जाते हैं। लीचेस होता है अपने साथ बहा के ले जाना। हैवी मेटल में शामिल हैं जी एल्यूमिनियम मेटल, मर्करी मेटल, लेड, क्रोमियम एटसेट्रा। विद इट एंड डिस्चार्ज दीज हैवी मेटल्स, और इन हैवी मेटल्स को डिस्चार्ज कर देते हैं इनटू द रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स में और लेक्स में। This water which have lot of heavy metals like aluminium, mercury, lead, chromium used by the human being, जब इस वाटर को, हैवी वाटर को ह्यूमन बींग्स यूज करेंगे फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए, तो these metal accumulates in the human body। तो ये केमिकल्स, ये हैवी मेटल्स इंसान की बॉडी में इकट्ठी हो जाएंगी टू बी अ टॉक्सिक लेवल, और इंसान में जहरीले लेवल तक, टॉक्सिक लेवल तक इनका लेवल, मेटल्स का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे इंसान की ह्यूमन बॉडीज के ऊपर डिफरेंट तरह की डिजीजेस क्रिएट हो जाएंगी जी। नेक्स्ट हमारा सेकंड इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ एसिड रेन इन द एक्वेटिक लाइफ। एसिड रेन्स का एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर है। एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन द लेक्स, लेक्स के अंदर जो कि एक्वेटिक लाइफ मौजूद होती है, सफ़र, उससे भी बहुत ज़्यादा असर होता है बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स, क्योंकि उसके अंदर जो हैवी मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। स्पेशली हाई कंसनट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेशली जब ओशंस के अंदर, सीज के अंदर, रिवर्स के अंदर एल्यूमिनियम आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो क्लोग्स इन द फिश गिल्स, तो ये मछली के सुराखों को क्लोग कर देते हैं, बंद कर देते हैं। Gills are the opening through which fishes take water and take dissolved oxygen for respiration. It causes suffocation. जब एल्यूमिनियम उनके गिल्स को क्लोग कर देंगे, बंद कर देंगे, तो उससे फिशेस के अंदर सफोकेशन होगी, उनका दम घुट जाएगा, एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ फिशेस, और मछलियों की क्या हो जाएगी जी, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। ये हमारा इफेक्ट ऑन एसिड रेन ऑन एक्वेटिक लाइफ है, स्पेशली ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम। फिश के गिल्स क्लोग हो जाते हैं, उससे उनकी सफोकेशन होती है, उनके सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अल्टीमेटली डेथ ऑफ द फिश। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन बिल्डिंग्स। एसिड रेन जब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई बिल्डिंग्स के ऊपर कंसेक्टिव तरीके से कॉन्टीन्यूसली रेनफॉल करती है, तो उसकी वजह से वो जो बिल्डिंग्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, उनकी खूबसूरती कम होना शुरू हो जाती है, वो डल होना शुरू हो जाती हैं, और ऐसा ऐसा एरोडिड हो जाती हैं, एरोडिड होती हैं, स्लोली एंड स्टेडली डिज़ोल्व हो जाती हैं, और डिफरेंट तरह के पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं, डिस्ट्रॉइंग हो जाती हैं। एसिड रेन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड रेन कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अटैक करते हैं, प्रेजेंट इन द मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। जो आपके तारीखी मकबरे होते हैं, यादगार होती हैं आपके, और जो लाइमस्टोन से बनी मार्बल्स होते हैं, जैसे स्टोन्स इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स। दस दीज बिल्डिंग्स आर गेटिंग डल, इनकी खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है, एंड एरोडेड डे बाय डे, और ये हर आने वाले दिनों में ड्यू टू एसिड रेन इनकी खूबसूरती कम हो जाती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एसिड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल एंड क्रॉप्स। एसिड रेन का मिट्टी के ऊपर और फसलों के ऊपर क्या असर होता है। एसिड रेन्स इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। एसिड रेन की वजह से
मट्टी की एसिडिटी में इजाफा होगा, सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स, बहुत सी फसलें और पौधे कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन सच सॉइल, ऐसी मिट्टी में पौधे और फसलें ग्रो नहीं करती। इट आल्सो इंक्रीज द टॉक्सिक मेटल ज़्यादा हो जाती है मट्टी में, डेट पॉइजन द वेजिटेशन, जो कि हमारी वेजिटेबल्स को स्पेशली और हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स को पॉइजन कर देती हैं, जहरीली बना देती हैं। इवन यहाँ तक कि जो ओल्ड ट्री होते हैं आर इफेक्टेड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ सॉइल, मट्टी की एसिडिटी की वजह से, सॉइल की एसिडिटी के बढ़ने की वजह से उन पर इफेक्ट होता है, उनकी ग्रोथ रिटार्डेड, ग्रोथ उनकी रुक जाती है। दे गेट ड्राई, पहले वो खुश्क होते हैं, उनमें पानी की कमी होती है, एंड डाई, अल्टीमेटली वो पौधे डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के पत्तों के ऊपर इफेक्ट ऑफ एसिड रेन हम पढ़ेंगे जी। एसिड रेन्स डायरेक्टली डैमेज द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, जो एसिड रेन होती है वो डायरेक्टली डैमेज करती है पौधों के पत्तों को और उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देती है। डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डैमेज, डैमेज कितना हुआ है उसकी जो शिद्दत है वो इंसार करती है। समटाइम प्लांट ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड, पौधे ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, पौधे ग्रो करना बंद हो जाते हैं। प्लांट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज रिड्यूसेस एंड अल्टीमेटली दे डाई, जब एसिड रेन की वजह से पौधों की ये कैपेबिलिटी कि वो सर्दी को बर्दाश्त कर सकें या वो डिफरेंट बीमारियों को रिड्यूस कर सकें, उनमें बीमारियों को दफा करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है और अल्टीमेटली वो प्लांट्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट्स की। मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ जी। देखिए ये एक हमारा काफ़ी ओल्ड प्लांट्स हैं। जब एसिड रेन ज़्यादा हुई है तो पहले उनके देखिए वो उनके लीव सारे के सारे सेटल डाउन हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ जी, वो ड्राई हो गए हैं और ड्राई होने के बाद अब वो वक्त के साथ साथ द पैसेज ऑफ टाइम अगर एसिड रेन कॉन्टिन्यूस इनके ऊपर पड़ती रहेगी तो ये इनकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, ये ड्राई होंगे और बाद में अल्टीमेटली डेड हो जाएंगे। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन कंप्लीट करने के बाद हम होमवर्क देखते हैं कि आज आप क्या क्या लर्न करेंगे। एक्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट द नोट ऑन डिफाइन एसिड रेन एंड गिव इट्स इफेक्ट्स। तो मैंने हर इफेक्ट को एक शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। राइट इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडीज को बताइए कि एसिड रेन का क्या इफेक्ट होता है। फिर है जी राइट इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन एक्वेटिक लाइफ, पानी की जिंदगी के ऊपर एसिड रेन का क्या इफेक्ट होता है। स्पेशली यहाँ पे आप फिश की बात करेंगे कि फिश के जो गिल्स होते हैं वो क्लोग हो जाते हैं, जिससे फिश की सफोकेशन होती है, अल्टीमेटली वो डेड हो जाते हैं। राइट इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन बिल्डिंग्स, फिर आप बताएंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई और जो लाइमस्टोन की बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, जब उन पर एसिड रेन होती है तो वो डल हो जाती हैं और एरोडेड होती हैं डे बाय डे। फिर आप बताएंगे जी इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल एंड फील्ड, मट्टी के ऊपर और फसलों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है यह आप बताएंगे। और लास्ट में बताएंगे राइट इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स, कि पौधों के पत्तों के ऊपर उनका क्या असर होता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और अल्टीमेटली वो डेड और ड्राई हो जाते हैं और फिर वो डेड हो जाते हैं। ओके जी, यह आज का आपका होमवर्क भी हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर तशरीफ लाएंगे एक नए लेसन के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।